समय की रेत धीरे धीरे फिसल रही है और इसके साथ ही हमारे घरों की वो पुरानी गर्माहट भी कहीं खोती जा रही है। आज हम अपनी छोटी सी स्क्रीन में इतने खो गए हैं कि बगल में बैठे माता पिता भी हमें अजनबी लगने लगे हैं। हम घंटों रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें चलना सिखाया उनके लिए हमारे पास 2 मिनट का समय भी नहीं है। गौर से देखिए इस मंजर को। एक तरफ चमकती हुई नीली रोशनी है और दूसरी तरफ वो बूढ़ी आंखें जो बस एक बार आपसे बात करने का इंतजार कर रही हैं। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, हमारे घरों की कड़वी हकीकत है। हम अक्सर कहते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन क्या यह सच में समय की कमी है या सिर्फ अपनी भावनात्मक जिम्मेदारियों से बचने का एक आसान बहाना? पैसा कमाने की इस अंधी दौड़ में हम सबसे कीमती चीज पीछे छोड़ रहे हैं। वो आपके लिए चाय लेकर आते हैं, मुस्कुराते हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं, पर आप अपने लैपटॉप और फाइलों में इतने डूबे हैं कि उनकी मौजूदगी भी आपको एक बोझ लगने लगती है। क्या सफलता का मतलब अपनों को नजरअंदाज करना है? सोचिए जरूर। हम अक्सर जनरेशन गैप का सहारा लेकर चुप हो जाते हैं। हम मानते हैं कि उनकी और हमारी सोच नहीं मिलती। पर क्या संवाद के लिए सहमत होना जरूरी है? क्या हम सिर्फ उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुन नहीं सकते? संवाद ही रिश्तों की जान है। रिश्तों में जब अहंकार आ जाता है तो बातचीत बंद हो जाती है। हम इंतजार करते हैं कि पहले वो माफी मांगें या वो फोन करें। इस इंतजार में हम भूल जाते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और ये अदृश्य दीवारें ऊंची होती जाती हैं। अब हमारे बीच की बातें सिर्फ खाना खा लिया या दवाई ले ली तक सीमित रह गई हैं। वो गहरी बातें, वो पुराने किस्से, वो खिलखिलाती हंसी अब डिजिटल अपडेट्स की भेंट चढ़ गए हैं। हम एक ही घर में रहते हुए भी अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगे हैं, जो बेहद दुखद है। वक्त बदला और हमारी जरूरतें भी। बड़े घर तो बन गए, लेकिन उनमें रहने वाले लोग कम होते गए। संयुक्त परिवारों की जगह अब अकेलेपन और एकल परिवारों ने ले ली है, जहां बुजुर्गों के लिए जगह कम होती जा रही है। सबसे दर्दनाक मंजर तब होता है जब वही बच्चे, जिन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया गया, अपने बूढ़े माता पिता को एक बोझ समझने लगते हैं। जिस आंगन को उन्होंने अपनी ममता और पसीने से सींचा, आज उसी घर में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। ये आधुनिकता नहीं, मानवीय मूल्यों का पतन है। इस गेट के उस पार सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों का ढेर है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि शायद आप वापस बुला लेंगे, लेकिन कार की धूल और आपकी व्यस्तता उन्हें पीछे छोड़ जाती है। क्या यही हमारा धर्म है? क्या यही वो संस्कार हैं जो हमें मिले थे? रेत की घड़ी तेजी से खाली हो रही है। हम जिस कल का इंतजार कर रहे हैं, शायद वो कभी आए ही ना। जब तक हम सॉरी बोलने या प्यार जताने का मन बनाएंगे, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। फिर हाथ में सिर्फ यादें और पछतावा ही रह जाएगा। जागिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। रेत अभी भी गिर रही है। आपके पास अभी भी मौका है उस चुप्पी को तोड़ने का, जो सालों से आपके और आपके माता पिता के बीच एक दीवार बनकर खड़ी है। बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। आज ही अपना फोन एक तरफ रखिए, उनके पास बैठिए, उनका हाथ थामिए और बस इतना कहिए कि मम्मी पापा, मैं आपके साथ हूं। यकीन मानिए, उनके चेहरे की वो एक मुस्कान दुनिया की हर दौलत और हर बड़ी कामयाबी से कहीं ज्यादा सुकून देने वाली होगी। उन्हें आपकी जरूरत है और आपको उनके आशीर्वाद की। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज आपके पास वो हैं, कल शायद सिर्फ ये खाली रेत की घड़ी और यादें बचें। चुनाव आपका है।